जय श्री राधे कृष्णा। आज बन रही है जन्माष्टमी स्पेशल बहुत ही खास रेसिपी। आज हम बनाएंगे पंचमेवा पाक, जो कि कृष्ण जी का बहुत ही प्रिय भोग है। कई बार दिक्कत आती है कि मेवा अच्छे से पकी नहीं या फिर बिखर गई। आज हम परफेक्ट नाप के साथ में इस रेसिपी को बनाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ मैंने सूखा नारियल ले लिया था, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी और उसमें हम फ्राई कर लेंगे गोंद। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच गोंद ले लिया है। गोंद को फ्राई करते वक्त आप ध्यान रखें, बिल्कुल धीमी गैस पर आपको गोंद को चलाते हुए फ्राई करना है। अगर आप तेज़ गैस पर गोंद को फ्राई कर लेंगे तो वो अच्छे से पकेगा नहीं और दांतों में चिपकता है। तो बिल्कुल धीमी आंच पर मैंने गोंद फ्राई कर लिया था। साथ ही मैं 1 मुट्ठी के करीब ले लूँगी बादाम। तो यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, या जो आपके पास ना अवेलेबल हो उन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ड्राई फ्रूट्स चाहिए। तो जो बादाम हैं बहुत ही जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, बिल्कुल सिम गैस पर हमें इनको फ्राई कर लेना है। साथ ही मैंने 1 मुट्ठी के करीब काजू ले लिए हैं। तो काजू और बादाम बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो बिल्कुल धीमी गैस पर हमें चलाते हुए इनको फ्राई कर लेना है। देखिए, मैंने काजू हल्के से गोल्डन कलर के हो गए थे, निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ मैंने जो घी बचा था उसी में थोड़ा घी और बढ़ा दिया है और मखाने ले लिए हैं। तो इधर मैंने 3 मुट्ठी के करीब मखाने ले लिए हैं। मखानों को भी हम धीमी आंच पर सेक लेंगे। मखानों को क्रिस्प करने के लिए आपको 7 से 8 मिनट इसे धीमी से थोड़ा मीडियम आंच पर भूनना होगा और ये अच्छे से हमारे सिक जाएंगे। अच्छे से क्रिस्प हो गए थे मखाने, मैंने मखानों को भी निकाल लिया है। तो मखानों को फ्राई करते वक्त आप आंच बिल्कुल भी तेज़ ना रखें, नहीं तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। मखाने सारा का सारा घी सोख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच देसी घी और डाल दिया है, उसमें हम डाल देंगे नारियल। वैसे तो नारियल को फ्राई करने के लिए बिल्कुल भी घी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें खुद का अपना ऑयल होता है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा-सा डाल दिया, जिससे कि जो मेवा है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। साथ ही मैंने 1 चम्मच खरबूजे के बीज, थोड़ी किशमिश और खसखस डाल दी है। इससे हमारा टेस्ट भी बढ़ जाएगा मेवा का और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो यहाँ मैंने निकाल ली है। जो नारियल था वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगते हैं। देखिए, मखाने अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। मैं आपको गोंद को भी दिखाती हूँ। गोंद बिल्कुल इस तरह से आपका चूरा-चूरा हो जाए तभी आप इसको निकालें, नहीं तो ये दाँत में चिपकेगा। अब सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर दरदरा कूट लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर ग्लास की सहायता से भी इसको मखाने और गोंद को कूट सकते हैं, पर मैं हल्का सा पल्स मोड पर मिक्सी को चला लूँगी 1-1 सेकंड के लिए। तो यहाँ मैंने 3 बार पल्स मोड पे चलाया है। देखिए, इस तरह से दरदरा हो गया है, हमें यही टेक्सचर चाहिए। तो इसको हम अब थाली में निकाल लेंगे। साथ ही जो हमने नारियल वगैरह फ्राई करके रखा था उसको भी निकाल लेंगे, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसका ले लेंगे नाप। तो नाप हम इसलिए ले रहे हैं जिससे कि हमारी जो मेवा है बिल्कुल परफेक्टली पक जाए, क्योंकि अगर आप नाप नहीं लेंगे ना तो इसमें चीनी ज़्यादा या कम हो सकती है, पानी कम या ज़्यादा हो सकता है, फिर हमें दिक्कत आती है। तो यहाँ मैंने पूरा का पूरा मिक्सचर नाप लिया था, 3 कप के करीब मिक्सचर था। इसमें मैं डाल दूँगी सवा कप के करीब चीनी, 1 कप और थोड़ी और मैंने डाली थी। साथ ही मैंने आधा कप के करीब पानी डाल दिया है। ज जब तक चाशनी पक रही है, मैंने एक बर्तन में देसी घी लगा लिया है जिसमें हम मेवा निकालेंगे। तो यहाँ चाशनी को पकते हुए 4 मिनट हो गए थे। तो अभी जो हमारी चाशनी है हल्की-सी चिपचिपी है, लेकिन 1 मिनट के बाद जब मैंने इसको फिर से देखा तो ये इस तरह से तार बन रहे थे। बस हमें एक तार की चाशनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट आपकी मेवा बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने जब चाशनी बन गई थी तो इसमें वही मेवा डाल दी है सारी, जो हमने फ्राई करके रखी थी। इसको अच्छे से हम चलाते हुए पका लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पर इसको और पका लिया है, जिससे कि जो हमारी मेवा है ना अच्छे से पक जाए। मुझे हल्की सी गीली-गीली फ़ील हो रही थी। अगर आपकी चाशनी और गाढ़ी हो गई हो तो आप मेवा डालने के बाद में उसको गैस को ऑफ कर दें। तो यहाँ मैंने एक बर्तन में निकाल लिए सारी मेवा, और इसको एक तरह से हम एक सार कर देंगे स्पैचुला दबाकर। साथ ही मैंने थोड़ी सी बादाम की कतरन डाल दी है, और ऊपर से मैं थोड़ा सा खसखस डाल दूंगी।
इससे ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। स्पैचुला से मैंने हल्का-सा प्रेस कर दिया है जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएँ और अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे पंखे की हवा में। रखने से पहले आप इसमें कट लगा लें जिससे कि जब आप मेवा निकालें ना तो अच्छे से निकल जाए, क्योंकि जब ये एक बार ठंडी हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो यहाँ मैंने जब गीला ही था बस निकाला था तभी मैंने यहाँ पर कट लगा लिए हैं और बाद में हम इसको एक बार और कट लगा लेंगे जब ये ड्राई हो जाएगा। तो ये जो मेवा पाक है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप बिना जन्माष्टमी के भी इसको बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो यहाँ देखिए 1 घंटा हो गया था और ये जो हमारी मेवा पाक है अच्छे से प्रिपेयर हो गई है। मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छे से पकी है ना, बिल्कुल क्लीन होके निकला है पीस हमारा और बिल्कुल अच्छी सी थिकनेस भी है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तोड़ते वक़्त बिल्कुल भी हमारी मेवा बिखर नहीं रही है, यही इसकी निशानी है कि हमारी जो मेवा पाक है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। मेवा में आप कोई भी मेवा ले सकते हैं, बस यहाँ पर ध्यान ये देना होता है कि आपको चीनी और पानी का रेशियो बिल्कुल परफेक्टली रखना होता है। तो जिस तरह से मैंने आज आपको बताया, आप भी बनाइए मेवा पाक। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मिलती हूँ नई रेसिपी